न्याय नहीं मिला है, हम उनके वे कैसे आगे बढ़े, उनकी शिक्षा कैसे आगे बढ़े, उनका रोजगार कैसे आगे बढ़े, उनको नौकरियां कैसे मिलें, वंचित समाज को आगे कैसे बढ़े, उस पर अध्यक्ष पद को चुना जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कोई परिवारवाद है या एक ही व्यक्ति इसमें बनेगा, सभी को अधिकार है और जो भी अच्छा कार्य करेगा उसको आगे। कभी लोग देखिए ये ना कहें कि हम लोग बार बार अपने से आ रहे हैं, लेकिन चुनाव चलाएं। हमने अपना पर्चा नामांकन नहीं किया, लेकिन और लोगों ने भी नहीं किया कि भी नहीं आप ही करेंगे, आप ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने हमारे पर्चा था। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी, जैसे पानी एक जगह ठहर जाता है उसमें बदबू आने लगती है, कहना किसी भी संगठन को निरंतर चलाने के लिए उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को अन्य पदों का भार नहीं देंगे, तब तक उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं किसी भी संगठन का परिवर्तन के पदाधिकारियों का समय समय पर परिवर्तन चुनाव तो तभी होता है जब किसी ने फार्म भरे हों, किसी ने कोई भी फार्म नहीं भरा। सब जो हमें तकरीबन लोगों ने सहमति दे दी है कि हमारे पास जो है जो ऑलरेडी पहले से पदाधिकारी है, महिला या किसी भी तरह से जोड़े होते हैं, उनको तलाक वगैरह की नौबत आती है, तो उस सब में हम लोग जाके समाज का सौभाग्य। मैं तो ये चाहता था कि समाज का किसी और को जिम्मेवारी दी, लेकिन उन्हें आस्था रखी है। मैं हृदय से उनका आभार। जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यह जिम्मेवारी मेरे को नहीं दी, मेरे काम को दी गई, मेरी टीम को जिम्मेदारी दी। सभी मैं कल्पना भी नहीं करता, सोचता नहीं था कि मेरा इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, लेकिन मुझे राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं उसके निर्वाह। मैं तो मैम ये कहना चाहूँगा, हम तो परिवर्तन चाहते थे, लेकिन समाज ने फिर हमें पुनः माला पहना दिया, तो इसके भार को फिर वहन करते हैं और जिम्मेदारी से बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं। नहीं, जिम्मेदारी सौंपी है, इसका मतलब और हम 10 कदम आगे कूद करके काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे, ओबीसी के हित में काम करेंगे, नित्य प्रति आगे बढ़ेंगे। ये नई ऊर्जा जब अध्यक्ष का भाषण हो, बिल्कुल सही समय हो, लंच का समय हो, मैं श्यामलाल जी है ना, गलत तो नाम नहीं है ना, श्यामलाल जी और उन सभी साथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अलवर से चल गए, गाड़ी से लेट हो जाते हैं, आइए आपका स्वागत, धन्यवाद। ये तो मैं हंस के कह रहा हूँ, बिल्कुल सही समय पे, कोई लेट नहीं है। तो इसमें मेरा एक बात आपके जिन प्रदेशों से आए हैं और संगठन का समय भी बचाना है। अगर उन प्रदेशों में जाकर चुनाव करेंगे तो नहीं उनकी घोषणा करेंगे। मैं ऐसी चुनाव कमेटी से भी प्रार्थना। दूसरा, सभी का आए हुए अतिथियों का हमारे बीच में भाई हमारे आदरणीय तपेंद्र कुशवाहा IAS अफसर हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कृपया मंच में। हमारी बता रहे हैं जितनी भी आपकी प्रशंसा करी जाए या आपके बारे में कहा जाए उतना कम है। हमारे लिए सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। आपने हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाया है। हमारे इस कुशवाहा जी, आप लोगों का आशीर्वाद है, धन्यवाद है। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का आज चुनाव होने जा रहा है, किस तरह से निर्णय लिए जाएंगे, क्या जो है कंडीशंस रखी गई? मैं सर्वप्रथम दैनिक फ्यूचर लाइव चैनल का और आपके NAI चैनल का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी इन चैनल के माध्यम से पूरे देश में आप खबर भेजते हैं और बहुत अच्छी भेजते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के चुनाव और अधिवेशन का, हमारा 3 वर्ष में चुनाव होता है और अधिवेशन होता है कि 3 साल में हमने क्या किया और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछड़े वर्ग के या जो जाति कमज़ोर हैं, शिक्षित हैं, जिन्हें आज तक
जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है संविधान के आधार पर उनको न्याय नहीं मिला है। हम उनके वे कैसे आगे बढ़े, उनकी शिक्षा कैसे आगे बढ़े, उनका रोजगार कैसे आगे बढ़े, उनको नौकरियां कैसे मिलें, वंचित समाज को आगे कैसे बढ़े, उस पर ये संगठन काम करता है। इसके अपने उद्देश्य हैं, उन्हीं के लिए कोई ना कोई जो हमारे आज चुनाव अधिकारी हैं वो ऐसा चेहरा चुनाव में करेंगे कि जो इस समाज के लिए निष्पक्षता से और ईमानदारी से पूरे प्रजापति समाज के साथ अति पिछड़े वर्ग के लिए काम हित में करे। समाज के शिक्षा जैसे सामूहिक शादियां हैं, दहेज रुके, फिजूल खर्च बचे, ऐसी सुविधाओं के लिए नशा मुक्त समाज हो, अच्छे समाज और उत्थान के लिए कार्य करें, ये हमारा उद्देश्य है। आपने इस सभा में परिवर्तन की बात कही थी, तो किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं आप? देखिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो संस्थाओं में एक बार अध्यक्ष या पदाधिकारी बने रहते हैं वो संस्थाएं कभी आगे नहीं बढ़ती। हमें युवाओं को, शिक्षित लोगों को अवसर देना चाहिए। जब अवसर मिलता है तो काबिलता उस आदमी में भी आ जाती है। जैसे कि एक हमारे यहाँ लोकसभा में चुनाव जीत करके जाते हैं, हम उन्हें सांसद बोलते हैं, लेकिन वही लोग हमारे लोकसभा में सांसद एक चुनते हैं जिसको हम राज्यसभा सदस्य कहते हैं, और उसको इतना अवसर होता है कि वो कई बार सांसदों से ज़्यादा राज्यसभा सदस्य काबिल होता है। तो अवसर मिलना चाहिए, ये बाबा साहब का संविधान का है कि अवसर हैं। हम लोग तो इसी से परेशान हैं कि हमारे जो अवसर हैं वो ही नहीं मिल पा रहे। उन अवसरों की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए अवसर मिलेंगे तो काबिलता आएगी। इसलिए हम अच्छे लोगों को संगठन में लाना चाहते हैं। राष्ट्रपति प्रजापति महासंघ के द्वारा जो आज चुनाव हो रहे हैं उसमें किस तरह से लोगों का चयन किया जाएगा? हमारे यहाँ संविधान में तो यह है कि चुनाव हों, लेकिन यदि कोई व्यक्ति नामांकन नहीं करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के जो मुख्य चुनाव अधिकारी, उनकी सहयोगी टीम होती है, तो उनकी अन्य लोगों की सहमति लेकर के चुनाव के आगे की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बाकायदा नामांकन होकर के चुनावी प्रक्रिया का प्रावधान है। लेकिन इस दौरान आप लोगों ने परिवर्तन की भी बात कही है, तो किस तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी, जैसे पानी एक जगह ठहर जाता है उसमें बदबू आने लगती है, कहना किसी भी संगठन को निरंतर चलाने के लिए उसमें परिवर्तन होना चाहिए। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी अन्य व्यक्ति को अन्य पदों का भार नहीं देंगे, तब तक उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं किसी भी संगठन का परिवर्तन के पदाधिकारियों का समय समय पर परिवर्तन होता रहना चाहिए, जिससे एक व्यक्ति विशेष में ही सारी शक्ति निहित ना रह जाए। सर, जो आज के महासंघ के कार्यक्रम रखा गया है, किस आधार पर चुनाव हुआ है? सर्वप्रथम तो मैं आज के आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। ये जो चुनाव की प्रक्रिया, हमारा राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का 3 साल में चुनाव होना निश्चित है, क्योंकि किसी भी संगठन को उसके कार्य को देख करके जो पदाधिकारी चयनित होते हैं उनको ही कार्यभार दिया जाता है, जो बढ़िया से कार्य की परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है। तो इसी प्रकार ये 30 साल हो गए, 3 साल हमारे को हो गए इस संस्था को, तो उसी के आधार पर चुनाव। सर, परिवर्तन की बात कर रहे थे आप लोग, किस तरह का परिवर्तन आपके चुनाव में देखा जा सकता है? नहीं, लोगों ने चाहत ही नहीं रखी, हमने तो अपनी तरफ से परिवर्तन की बात कही कि भाई लोग देखिए, ये ना कहें कि हम लोग बार बार अपने से आ रहे हैं लेकिन चुनाव चलाएं। हमने अपना पर्चा नामांकन नहीं किया, लेकिन और लोगों ने भी नहीं किया कि भी नहीं आप ही करेंगे, आप ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने हमारे उसमें पर्चा दाखिल नहीं किया। कब तक चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और जो जिसको आप लोग जिम्मेदारी देंगे उसको किस तरह से आप रखेंगे कि वो जिम्मेदारी होगी? बस अभी चुनाव अधिकारी हैं, वो बैठे हैं और उन्हीं के पास सेशन है, ये सेशन चल रहा है, सेकंड इसी में उनका चुनाव तो हमारा नहीं हुआ, लेकिन हम तो नॉमिनेशन तो करेंगे ना। अब हमारे जितने भी लोग बैठे हैं उनसे हाथ धुवा के भाई किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको कैसे बनाना, उनकी सबकी सहमति से ही होता है। क्योंकि चुनाव तो तभी होता है जब किसी ने फार्म भरे हों, किसी ने कोई भी फार्म नहीं भरा। सब जो हमें तकरीबन लोगों ने सहमति दे दी है कि हमारे पास जो है, जो ऑलरेडी पहले से पदाधिकारी है, वो हमारा बढ़िया काम करते हैं। और जो भी चुनकर आएगा उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? जो पदाधिकारी आएंगे वो देखिए, ये समाज के लिए जो जैसा कार्य करता है उसको वैसा पद दिया जाता है। इन लोगों ने पिछले 3 साल में
बहुत अच्छा समाज का कार्य किया, इसलिए सभी लोग इसीलिए सहमत है कि इन्हीं को ही दोबारा चुना जाए। तो यदि गलत आदमी होते हैं तो उनको जो है हटा के दूसरे पद अदा करें। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ में जो ये चुनाव प्रक्रिया जो आज की रखी गई है, इसके अंदर ये हर 3 साल में एक निष्पक्ष तरीके से इस प्रोग्राम को रखा जाता है और सभी की सहमति से इसमें अध्यक्ष पद को चुना जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कोई परिवारवाद है या एक ही व्यक्ति इसमें बनेगा, सभी को अधिकार है और जो भी अच्छा कार्य करेगा उसको आगे मौका मिलता रहेगा। और प्रजापति महासंघ बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, जो कि भारत में लगभग 20 से अधिक प्रदेशों में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ कार्य कर रहा है। बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, एजुकेशन के स्तर पर सिलाई का कार्य, महिलाओं को रोजगार, सभी मतलब संगठन को जोड़ने का काम, समाज को जोड़ने का काम राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ बहुत अच्छे से निभा रहा है। और जो ये आज चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, इसके लिए भी हम जो है सभी एकजुट होकर के अध्यक्ष पद के लिए अपना समर्थन दे रहे हैं। बाकी चुनाव समिति है, जो भी जिसको भी अध्यक्ष पद के लिए चुनेगी हम उसका अभिनंदन करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा संघ है, मैं भी इससे काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ और कितने का इस संघ ने कितने जो घर उजड़ने वाले थे उनको मैं खुद कई जगह गया हूँ। जो परिवार से किसी भी तरह से किसी भी महिला या किसी भी तरह से जोड़े होते हैं, उनको तलाक वगैरह की नौबत आती है तो उस सब में हम लोग जाके उन सब का निपटारा करते हैं और उस घर को एक उजड़ने से, जैसे कोर्ट के चक्कर लगाने के, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। और बहू बेटियों को जो भी समस्या होती है तो एक दूसरे का जो जोड़ा होता है उनको जाके हम लोग निपटारा करते हैं। जो हमारे जय भगवान जी हैं उनके साथ में हम लोग सारे एक्टिव रहते हैं। कहीं से अगर फ़ोन आता है कि सर हमारी बहू ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से या हमारी बेटी इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम में है, तो हम वहाँ पर जाके हमारी जो संघ के कार्यकारिणी जो मेंबर हों सारे इकट्ठा होके 2-4 लोग इकट्ठा होके जाते हैं और उस परिवार को, उस बेटी को या उस बहन को, उस माँ को या बहन को जो भी होती है उसको हम लोग सारे जाके उसका निपटारा करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। अभी 2 फरवरी को हमारा जो सरदार वाटिका है वहाँ पे कार्यक्रम है, वहाँ पे निःशुल्क तरीके से हम लोग शादी करवाते हैं। समाज के लोगों को कहते हैं कि अपनी बेटी बहन जो भी हो उसको लाओ, हम सारा खर्चा हम देंगे और सारा खर्चा हम देते भी हैं। खाना से लेके कपड़े लत्ते बर्तन वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं और मैं अपने संघ परिवार के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इसीलिए मैं भी बहुत सारी संस्था है उससे जुड़ा हूँ, यहाँ तक कि अखिल भारतीय हो गई, बोर भी है, हर जगह की है, लेकिन मुझे किसी भी संघ से इतना मतलब लगाव नहीं हुआ जितना प्रजापति महासंघ से जुड़ा हुआ। अभी जंतर मंतर में हमारा थोड़े दिन पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें भी हम लोग गए थे और सभी लोगों को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप संघ से जुड़िए और अपने बच्चों को हम लोग अभी एक थोड़ा सा एक संस्था और भी चलाना चाहते हैं जिसमें बच्चों को, हम खुद कंप्यूटर का काम करते हैं, हम खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मेरी एक इच्छा है कि सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में एक सेंटर खोला जाए जिससे बच्चे शिक्षित होंगे और अपना समाज आगे बढ़ेगा। जब कार्यकर्ता तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे ऐसा कोई पद नहीं चाहिए, मुझे केवल चरणों का सेवक दास बन करके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। तो इसी भांति माननीय सुरेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। दिल्ली प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात बताता हूँ कि एक प्रांत में जो त्याग, तपस्या, भावना संगठन को जोड़ने की उनके अंदर है, मैं उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत बधाई मध्य प्रदेश की ओर से देता हूँ। तो साथियों, मेरी ओर से तो जो आवाज आई है, अब कुछ मुझे बाद में बुलाया गया, मैं तो बहुत पहले ये कहने वाला था कि हमारी ओर से तो हमारे सुरेश जी को हम पूरे मध्य प्रदेश की ओर से हम पूरा समर्थन करते हैं। और इसके बाद मैं अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए उससे कारण एक है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं
मौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो आदरणीय सदस्यों को क्षमा चाहते हुए जय भारत, जय प्रजापति समाज, जय प्रजापति। अगले वक्ता को बुलाएं। उससे पहले हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के संस्थापक सदस्य माननीय ब्रजेंद्र कुमार प्रजापति जी यहाँ पहुंचे। आप मंच पर आए, इस तरह स्थान लें और उनका स्वागत करें। जय भगवान प्रजापति जी, प्लीज जल्दी आ जाए। और अगला वक्ता हमारे बीच में फकीर चंद प्रजापति जी से मेरा निवेदन है, तो राहुल प्रजापति जी के साथ में है, वो भी आए। हमारे राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के संस्थापक सदस्य हैं मुझे राहुल प्रजापति जी। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। कई लोग नींव के पत्थर होते हैं, नींव की ईंट होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन सारा भार नींव पर होता है। ये उन्हीं लोगों में से जो संस्थापक सदस्य हैं इस राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की टीम है। तो अपने वक्ता के रूप में हमारे बीच फकीर चंद प्रजापति। हेलो 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 आदरणीय मंच पे राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के सभी गणमान्य व्यक्ति, पदाधिकारियों, सभागार में जितने भी हमारे समाज के और संगठन के जो है पदाधिकारीगण, मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद जी। और हमारे बीच में जो है सुरेंद्र पाल प्रजापति जी थोड़ा सा आए, आपसे निवेदन है मंच की तरफ आए। स्वागत। और दरवेश जी भी साथ में, दरवेश पाल प्रजापति जी के साथ में आ जाए, उनको स्वागत। जो नए साथी भी आए हैं तो स्वागत से वंचित रह गए तो उसका आने का काम करेंगे और जल्दी आए प्लीज। और जो प्रेस की टीम है कमल प्रजापति और उनके साथ में जूही श्रीवास्तव जी, वो भी आ जाए, उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ, जैसा कि बार बार निवेदन किया जा रहा, समय का भाव, समय का भाव, समय का भाव को ध्यान में रखते ही कहूंगा, राष्ट्रीय प्रजापति संघ महासंघ वो संघ है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ कोई घड़ी निगमन का पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये जिंदगी की वो एलआईसी है जो जिंदगी के साथ भी काम आएगी और जिंदगी के बाद भी काम आएगी। लेकिन बुरा मत मानना, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। हमें अपने प्रजापति समाज के अस्तित्व के अंदर झांकना होगा। ये वो प्रजापति समाज है जिसे भगवान ने भी सृष्टि का पहला राजा बनाया। ये वो प्रजापति समाज है जिसका परिणाम सभी वेदों में आता है। ये वो प्रजापति समाज है जब कोई भी हवन यज्ञ इत्यादि किया जाता है सबसे पहले प्रजापति ओम प्रजापति नमो नमः। हमारे बिना तो भाई साहब किसी का जीवन मरण ना हो, ये तो बड़ी स्वीकार है। और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं, काफी लंबे समय से दिल्ली के अंदर कुछ 5 मुख्य मांगे चल रही है। माटी कला बोर्ड को संवैधानिक दर्जे के साथ दिल्ली के अंदर बनाया जाए, राजनीतिक भागीदारी तय की जाए और अभी चुनाव भी आने वाले हैं। इस मंच के माध्यम से सरकारों को चेतना देना चाहता हूं, कह देना चाहता हूं कि या तो आने वाले चुनाव से पहले इस प्रजापति समाज के बारे में सोच लेना, नहीं तो भाई साहब अपने कुमार कह दिया करें। क्या कह रहे हैं? कुमार। हम तो जो देखी कुछ चढ़ने पर उड़ के नहीं छोड़े तो सरकार में। इसी के साथ बस बाकी आप समझदार हो। और जैसा आज
आपकी कोर कमेटी का निर्णय होगा वो हम सदैव बना रहे, ताकि हम अपने प्रजापति समाज के अंदर एक छोटी सी अलग जगाने का काम करें, ताकि हमारा प्रजापति समाज इन भेदभाव से होकर निकलकर अपने प्रजापति समाज का प्रचंड लहराने का। धन्यवाद। युवा ताकत, युवा शक्ति और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में मंजू प्रजापति जी, महिला अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ, आपसे निवेदन बात। अच्छा, और एक बात जय भगवान जी, मंजू जी पहले एक बार हमारे बीच में जो पत्रकार बंधु हैं उनका स्वागत कर देंगी। हमारे बीच में जो श्रीवास्तव जी, उन्हें पटका पहना है, और कमल जी को जय भगवान जी, प्लीज कमल जी आप भी आ जाइए। आपका स्वागत पत्रकार महोदय हमारे बीच आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और मंजू जी से मेरा निवेदन है सीधा मंच पर आ जाए, माइक पर। आ जाए अध्यक्ष जी, मंजू जी मंच पर, प्लीज मंच पर। 1 मिनट में आप अपनी बात करें, आ जाए। ओके, सुरेंद्र कुमार जी से मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की चुनाव समिति करने युवा ताकत, युवा शक्ति और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में मंजू प्रजापति जी, महिला अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ, आपसे निवेदन बात। अच्छा, और एक बात जय भगवान जी, मंजू जी पहले एक बार हमारे बीच में जो पत्रकार बंधु हैं उनका स्वागत कर देंगी। हमारे बीच में जो श्रीवास्तव जी, उन्हें पटका पहना है, और कमल जी को जय भगवान जी, प्लीज कमल जी आप भी आ जाइए। आपका स्वागत पत्रकार महोदय हमारे बीच आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, और मंजू जी से मेरा निवेदन है सीधा मंच पर आ जाए, माइक पर। आ जाए अध्यक्ष जी, मंजू जी मंच पर, प्लीज मंच पर। 1 मिनट में आप अपनी बात करें, आ जाए। ओके, सुरेंद्र कुमार जी से मेरा निवेदन है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की चुनाव समिति साथ रखेंगे का तेरा मन नहीं है, उन्हें साथ रखेंगे का तेरा मन नहीं है। जन्म से तुझे जिसने पाला, बड़ा होके उसका सीने को निभाना, रखा कोई तुम्हें का। आपने आगे शिकायत भी खत्म हुई, जिन्हें जिम्मेवारी दी हुई है आदरणीय सत्यप्रकाश जी मौजूद हमारे सहायक चुनाव अधिकारी। हमारा प्रथम सत्र अपना जो विधिवत वोटों बारे में अपना समय निर्धारित किया था कार्यक्रम, उसके तहत ये कार्यक्रम चला। सभी प्रदेश के उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी भावनाएं रखी, प्यार रखा, लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगा, इस संस्था के लिए जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, संस्था को आगे बढ़ाने का मूल उद्देश्य, आज तक हिंदुस्तान में सामाजिक संगठनों ने सबसे बड़ी गलती एक ही काम करी कि जो अध्यक्ष बना वो अंतिम अध्यक्ष ही खत्म हुआ, चाहे संस्था बची या न। लेकिन मेरा संघर्ष है
पुणे निवेदन कि परिवर्तन आवश्यक है, हमें करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कहावत है कि संस्था का विकास नहीं होगा, संगठनात्मक कार्य नहीं होंगे। मेरा पुणे निवेदन है कि उस पर विचार करें सभी लोग। मैं जो आपने भावना वो किसी भी प्रकार से हो, मुझे इसमें प्यार, काम की शैली से, तालमेल से, व्यवहार से आपने जो दिया मैं उसे स्वीकार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अगर आप मेरे सुझाव को माने, जिस तरीके से आप मेरे साथ हैं, अवसर मिलता है, कहावत है लोहिया जी की, अम्बेडकर है, हमारे महापुरुषों की, अवसर मिलता है तो काबिल कहा जाता है। और हमने आज यहाँ महासंघ में बहुत सारे ऐसे मेरे साथी हैं, उम्र में जाते भी हैं और कम में भी हैं, उन्हें अवसर मिला और आज वो काबिल हैं। हम लोग युवाओं को ज्यादा अवसर दें, काबिलता है। पद में कुछ नहीं रखा, लोग जब पद उनके पास होता है तो वो जिम्मेवारी समझते हैं, और पद नहीं होता तो जिम्मेवारी नहीं समझते। मैं आपको बिल्कुल संकल्प के साथ आपको आश्वस्त करता हूँ कि जहाँ संगठन को मेरी आवश्यकता होगी, मैं तन से, मन से, धन से, जिस लायक को आपके साथ हूँ। किसी कोई पद की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। एक बात। दूसरी बात, अगर हम परिवर्तन नहीं करते तो नाना प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। मेरा पुनः आग्रह है, मैं 3 बार, 4 बार, 10 बार चुनाव राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। इस बीच यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। सभी लोग यहाँ पर दूर दूर से जितने भी प्रजापति समाज के लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हुए। वोटिंग हुई और वोटिंग के दौरान आपको बता दें कि एक बार फिर से सुरेंद्र कुमार जी को यहाँ का अध्यक्ष, यानी कि राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितना खुशी का माहौल है। इस समय हर इंसान सुरेंद्र कुमार जी को माला पहनाकर जो है शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि सुरेंद्र कुमार जी को एक बार फिर से उनकी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी गई हैं और जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं प्रजापति संघ महासंघ के, वो उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से वो अभी तक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते आए हैं, वो आगे भी इस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहेंगे। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंच में किस तरह से अभी लोग बधाइयाँ दे रहे हैं सुरेंद्र कुमार जी को, और सुरेंद्र कुमार जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं दोबारा से अपनी जिम्मेदारियों को संभाल कर। और अब जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के प्रजापति महासंघ के, जो सदस्य हैं, वो उनसे एक बार और उम्मीद लगा लिए हैं कि जिस तरह से सुरेंद्र कुमार जी अभी तक अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, हर इंसान की, अपने से जुड़े हर सदस्य की जो है बारे में सोच रहे थे, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोच रहे थे, वो आगे भी इसी तरह से अपने कार्य को निभाते हुए, अपने कार्यभार को समझते हुए, उसकी जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों की ज़रूरतों को समझेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। बाकी एक बार सुरेंद्र कुमार जी से भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आज उन्हें कैसा लग रहा है। एक बार ये फिर से कार्यभार, ये तो हमारे समाज का सौभाग्य है। मैं तो ये चाहता था कि समाज का किसी और को जिम्मेवारी दी, लेकिन उन्हें आस्था रखी है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको कैसा लग रहा है? आपको भी जिम्मेदारी दी गई है? बहुत बढ़िया लग रहा है। यह जिम्मेवारी मेरे को नहीं दी, मेरे काम को दी गई, मेरी टीम को जिम्मेदारी दी गई है। और राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ जितनी स्पीड से काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि 6 साल में जिस संस्था इतने आगे पहुंची है कि कोई आज तक पहुंची होगी। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। सर आपको कैसा लग रहा है जिम्मेदारी? एक बार फिर से सम्मानित राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ सभी, मैं कल्पना भी नहीं करता, सोचता नहीं था कि मेरा इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, लेकिन मुझे राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं उसके निर्वाहन करूंगा और जो बनेगा प्रयास पूरा करता रहूंगा। जय प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ जिंदाबाद। मैं तो मैम ये कहना चाहूँगा, हम तो परिवर्तन चाहते थे, लेकिन समाज ने
फिर हमें पुनः माला पहना दिया, तो इसके भार को फिर वहन करते हैं और जिम्मेदारी से बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई सर आपको। आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से आपने अपने पुराने ही ये कहेंगे पुराने सहयोगियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है, कैसा लगा? नहीं, जिम्मेदारी सौंपी है इसका मतलब और हम 10 कदम आगे कूद करके काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे, ओबीसी के हित में काम करेंगे, नित्य प्रति आगे बढ़ेंगे। ये नई ऊर्जा मिली है इन लोगों को, इनमें कोई पुराना मत मानिए, सब बहुत अच्छे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा आपने किस तरह से सुरेंद्र कुमार जी और उनके सहयोगियों को फिर से एक बार उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं और एक बार उन्होंने फिर से वो कार्यभार संभालने का प्रण ले लिया है। बाकी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ आज का इंडिया। मैं जो श्रीवास्तव वीडियो पर्सन के साथ दिल्ली। आप देख रहे हैं न्यूज़ आज का इंडिया 24/7, सबसे आगे सबसे तेज।